हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर की सीरीज़। यहाँ हम कक्षा 1 से यानी कि पहली क्लास से हम कंप्यूटर की सीरीज़ शुरू करेंगे। ये मेरे पास आईटी कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास की बुक है और हम इसी से शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ सभी क्लास की कंप्यूटर की बुक से उनका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। इसके की कॉन्सेप्ट है नेचुरल थिंग्स, ह्यूमन मेड थिंग्स, मशीन्स, कंप्यूटर, अ वंडरफुल मशीन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स वो होती हैं जो भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, यानी कि थिंग्स मेड बाय गॉड आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। वी ह्यूमंस कैन नॉट मेक देम। हम इंसान उन चीज़ों को नहीं बना सकते। उसी के साथ आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन मेड थिंग्स। ह्यूमन मेड थिंग्स जो कि इंसानों ने बनाई है, ह्यूमंस ने बनाई है। थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड थिंग्स। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ह्यूमन ने बनाया है। बैट हो गया, ह्यूमन ने बनाया है। वीडियो गेम्स ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। कार ह्यूमंस ने बनाई है। मोबाइल फ़ोन ह्यूमन ने बनाई है। ऑल द थिंग्स इन किचन यूटेंसिल्स, बेड, सोफ़ा, अपने घरों में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ें जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन जो हमारे पास प्रकृति से हमें मिली, यानी कि जो कि हमें नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे थिंग्स मेड बाय गॉड आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जैसे कि हम ह्यूमंस कैन नॉट मेक देम। ये होता है वी ह्यूमंस, यानी कि हम लोग, हम इंसान उन चीज़ों को नहीं बना सकते। जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, सूरज, दिन रात, इनको इंसान नहीं बना सकता। ये नेचुरल थिंग्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अपने पास मशीन। मशीन क्या होती है? मशीन्स आर ह्यूमन मेड थिंग्स, यानी कि डिवाइसेस। जो भी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं वो सब क्या कहलाती हैं? मशीनें, जो हमारे काम को आसान करती हैं। तो मशीन बनाने से इंसान को क्या फ़ायदा हुआ? दे मेक वर्क इजी। इन्होंने हमारे काम को आसान किया। जहाँ पहले एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ एक मशीन से ही काम हो जाता है। दे वर्क फास्टर, ये इंसानों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी काम करती हैं। दे सेव टाइम्स एंड मनी, ये हमारा पैसा और समय दोनों बचाती हैं। देर आर डिफरेंट मशीन फॉर डिफरेंट वर्क, हर एक काम के लिए अलग अलग मशीन होती है। जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन होती है, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर होता है। पहले क्या होता था? जैसे यहाँ पे दिखाया गया है वॉशिंग क्लॉथ्स, यानी कि कपड़ों को धोने के लिए बगैर मशीन के ही औरतें कपड़ों को धोती थी अपने हाथों से। अभी क्या है? विद मशीन, यानी कि मशीन में उन्होंने उन कपड़ों को डाला, सर्फ डाला और कपड़े धुल गए। और ये हमारा समय और हमारी एनर्जी दोनों बचाती हैं। उसके बाद प्लगिंग द फील्ड। जब बगैर मशीनों के खेतों में काम होता था तो हल के द्वारा किया जाता था या कस्सी से लोग काम करते थे। अब क्या है? विद मशीन, यानी कि ट्रैक्टर्स हो गए, हर हो गई, कल्टीवेटर हो गए, उनके ज़रिए वो अपने खेतों की बुआई करते हैं, उनमें प्लगिंग करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जिसे जानना जरूरी है। डिड यू नो अबैकस इज द फर्स्ट मशीन इन्वेंटेड फॉर काउंटिंग। जो अबैकस है, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करता है। वो एक फर्स्ट मशीन थी जिसको काउंटिंग के लिए इन्वेंट किया गया था। सम मशीन्स नीड इलेक्ट्रिक टू रन एंड सम डू नॉट। कुछ एक मशीनों को बिजली की आवश्यकता होती है रन होने के लिए, कुछ एक को नहीं चाहिए होती। टीवी, फ्रिज रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बाईसाइकिल डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी। अब बाईसाइकिल, टीवी, फ्रिज ये सब बनाए तो इंसान नहीं है, लेकिन टीवी और फ्रिज को चलाने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत होती है। लेकिन बाईसाइकिल के लिए हमें बिजली की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए हमें अपनी मैन पावर लगानी पड़ती है। कंप्यूटर क्या है? अब इसमें बोला है कंप्यूटर क्या है? एक वंडरफुल मशीन है। डू यू नो दिस मशीन? ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपने इस मशीन को देखा है, आप इसके बारे में जानते हैं? तो ये क्या है? हमारा कंप्यूटर। इट्स अ मॉनिटर, ये मॉनिटर है, इसको सीपीयू बोलते हैं। और ये माउस है और ये इसके सामने रखा ये कीबोर्ड है। यस यू आर करेक्ट, ये कह रहा है यस यू आर करेक्ट, दिस इज़ अ कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर है।
इट्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। द कंप्यूटर इज़ वंडरफुल मशीन बिकॉज, कंप्यूटर एक वंडरफुल मशीन है क्यों? ये कह रहा है इट वर्क फास्ट, ये काम को जल्दी करती है। इट कैन स्टोर एंड रिमेंबर मैनी थिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकती है और उन्हें याद भी रख सकते हैं इंसान जो कि भूल जाता है। इट कैन डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, एक समय पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, यानी कि हम वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, बहुत सारे काम हमारे इसमें एक साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट वन ये हमें बता रहा है इट डज नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड, ये ना कभी थकता है और ना ही बोर होता है। इट डज नॉट मेक मिस्टेक, ये गलतियाँ भी नहीं करता। अगर कंप्यूटर ने कोई गलती की है तो उसका मतलब क्या है कि हमने ही उसको गलत इनपुट दी है। इट सेव वर्क टाइम, ये हमारे काम करने का समय भी बचाता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, अलग अलग तरह के कंप्यूटर हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो जैसे क्या है, ये है डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसको हम डेस्क के ऊपर रखते हैं। ये है हमारा लैपटॉप इजी टू कैरी, और ये है हमारा लैपटॉप का ही एक छोटा सा वर्जन टैबलेट, जो कि लैपटॉप से भी ज़्यादा स्मॉल होता है। इसके साथ कीबोर्ड नहीं होता, लैपटॉप के साथ अटैच कीबोर्ड होता है, और हमारे पीसी के साथ, डेस्कटॉप के साथ अलग से कीबोर्ड, माउस और सीपीयू अलग से चाहिए होता है इसको। अब यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी है हमारे पास, ये है अपना सुपर कंप्यूटर। ये कह रहा है डिड यू नो टुडे मोबाइल फोन्स आर एक्चुअली स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर, क्योंकि आजकल जो हमारे पास जो मोबाइल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही काम करते हैं। थैंक यू फॉर दिस। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर कल करेंगे।